बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है वो शॉर्ट केस ऑफ सीएनएस की अप्रोच शुरू की हुई है कि अप्रोच टू सीएनएस। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि सीएनएस को मुख्तलिफ लेवल पे जो है एग्जामिन किया जाता है। इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, वॉस्कल्टेशन इसमें नहीं होती। इनके 7 मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। उसमें से जो पहली पार्ट है तो उसकी स्क्रीनिंग आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहला पार्ट है वो हायर मेंटल फंक्शन, हाउ टू स्क्रीन हायर मेंटल फंक्शन एंड स्पीच इन द कमांड ऑफ शॉर्ट केस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पहली चीज़ है हमने हायर मेंटल फंक्शन और स्पीच को कैसे स्क्रीन करना है। इसमें तो याद रखने वाली बात है, इसमें आपने सिर्फ 15 सेकंड लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। बस 2 क्वेश्चन है और उसका आंसर है वो सुनना है और आपने डिसाइड कर लेना कि उसको हायर मेंटल फंक्शन और स्पीच का क्या इशू है। ठीक है, 15 सेकंड के अंदर। अब 2 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है अस्सलाम वालेकुम, पेशेंट कहेगा जी वालेकुम सलाम। और दूसरा क्वेश्चन आपने पूछना है आपका नाम क्या है, वो कहेगा जी मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, या फ़र्ज़ करें मेरा नाम मोहम्मद जमाल है। ये 2 क्वेश्चन किए। अब आपने इससे हायर मेंटल फंक्शन और स्पीच का स्क्रीन करना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन 2 आंसर, इसको कैसे स्क्रीन करेंगे वो उसको सुने। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि पेशेंट आपको बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दे। जैसे कि मैंने आपको वालेकुम सलाम का भी बताया और मेरा नाम मोहम्मद जमाल है ये भी बताया। तो हर चीज़, टोन पूरा मैंने प्रॉपर जवाब भी सही दिया, सलाम का जवाब सलाम में दिया और उसकी वॉइस भी ठीक थी, सही लफ्ज़ बोले, ये सब कुछ ठीक था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट इज़ कॉन्शियस एंड इंटरेक्टिंग नॉर्मली। ठीक है, अब ये हो गया हायर मेंटल फंक्शन की स्क्रीनिंग का जुमला। हायर मेंटल, यानी ये नहीं हम बोल सकते कि हायर मेंटल फंक्शन इज इंटैक्ट। बस इसका हमने ना उसकी मेमोरी चेक की, ना कोई रिलीज रिफ्लेक्सेस, ना उसकी कोई हेलुसिनेशन डिल्यूजन, ना उसकी ओरिएंटेशन टाइम प्लेस। हमने सिर्फ एक चेक किया, एक छोटा सा पार्ट। तो वो कॉन्शियस है और इंटरेक्ट कर रहा है नॉर्मली, और चूंकि उसने लफ्ज सही, आंसर सही कर दिया, तो हैविंग नॉर्मल स्पीच। बस। तो पहली पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको आंसर किया बिल्कुल दुरुस्त जवाब, तो आप उसमें जुमला आपके पास आ जाएगा कॉन्शियस एंड इंटरेक्टिंग नॉर्मली विद नॉर्मल स्पीच। ठीक। तो ये तो पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पेशेंट से आपने ये 2 क्वेश्चन पूछे, आपने अस्सलाम वालेकुम कहा, तो फर्ज करें उसने आंसर पूछ लिया कि आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, उसने कहा ये कौन है आप? ठीक है, आपने सलाम का कहा, उसने कहा जी कौन है आप? या आपने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, तो वो कहते हैं दरवाज़ा क्यों खुला है? ठीक है, तो दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है, खिड़की क्यों खुली हुई है? ठीक है, खाना कितने है? तो आपने सलाम कहा, उसने कोई जवाब और दे दिया। फिर आपने पूछा जी जनाब आपका नाम क्या है? तो उसने कहा जी कि मेरा मोबाइल मैंने पकड़ाओ। मतलब आपने उसको क्वेश्चन किए और उसने इररेलेवेंट जवाब दिए। सेकंड ऑप्शन। जब वो इररेलेवेंट जवाब देगा तो 2 ऑप्शन है। तो पहला पहला आप एक इररेलेवेंट टॉक कर रहा है पेशेंट। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट को सेंसरी डिस्फेजिया है, कि स्पीच का वो वाला पार्ट जहाँ पे जाके स्पीच सेंस होती है, जो कमांड सेंस होती है, उसका पैरालिसिस है, सेंसरी डिस्फेजिया, जिसको हम वर्निक्स डिस्फेजिया भी कहते हैं। तो अब पेशेंट को आप अगली कमांड देंगे काइंडली क्लोज, कि जनाब अपनी आंखें बंद करें। अगर तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्लोज यूर आईज, से कहेंगे अपनी आंखें बंद करें। अगर तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, रिस्पॉन्स देता है, तो इन दोनों में से उसको कंफर्म हो जाएगा कि उसको वर्निक्स डिस्फेजिया या सेंसरी डिस्फेजिया। ठीक है। और अगर आपने उसको कहा जनाब अपनी आंखें बंद करें, या उसे कहें अपनी जुबान बाहर निकालें, इसको हम कहते हैं सेंट्रल कमांड। अगर ना उसने आंखें बंद की ना जुबान बाहर निकाल के दिखाई, तो इसका मतलब उसने इस कमांड को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इसका मतलब उसके डिस्टर्ब कॉन्शियस है, उसको हायर मेंटल फंक्शन का इशू है, उसको इंसेफलोपैथी है। ठीक है। तो इररेलेवेंट अगर वो जवाब देगा तो 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो पेशेंट को वर्निक्स डिस्फेजिया या सेंसरी डिस्फेजिया, या पेशेंट को हायर मेंटल फंक्शन में डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस है, जिसको हम कहते हैं इंसेफलोपैथी वगैरह, उसको वो है। ठीक है। तो बस आपने अगर वो इररेलेवेंट टॉक कर रहा, इररेलेवेंट जवाब दे रहा, आपने उसे 2 ऑप्शन है, आपने उसे कहना जनाब अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद कर ले, तो आपने कहना पेशेंट इज हैविंग वर्निक्स डिस्फेजिया और सेंसरी डिस्फेजिया। या दूसरी पॉसिबिलिटी है, अगर उसने रिस्पॉन्स दिया पेशेंट इज हैविंग डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस। ठीक हो गया। तो ये होता है कि जैसे ब्रोका, ये जो स्पीच के अंदर ना, ये जब बाइलेटरल दोनों तरफ से फाइबर आ रहे होते हैं, तो जो सेंट्रल कमांड क्लोज योर आईज और शो योर माउथ, तो उसके अंदर ना ये पेशेंट और कोई कमांड ओबे नहीं करता, सिर्फ क्लोज योर आईज और शो योर माउथ, बस ये कमांड शो कर रहा, फॉलो कर रहा होता है, बाकी कोई कमांड फॉलो नहीं करता। ठीक है। तो ये वर्निक्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इररेलेवेंट जवाब आए तो
स्पीच का इशू क्या होगा, वर्निक्स डिस्फेजिया, बस इतना ही आप बता दें कि पेशेंट इज हैविंग इररेलेवेंट टॉक विद सेंसरी डिस्फेजिया। बस अगर आपको याद रह जाए कि क्लोज योर आइज, तो वो अगर आइज क्लोज करे तो कंफर्म हो जाएगा पेशेंट को वर्निक्स डिस्फेजिया। मैं दोबारा अब रिपीट नहीं करूँगा टाइम, ठीक है। अब ये वाला ना IMM में अक्सर पूछा जाता है, IMM के बच्चों के साथ वो वहाँ पे नॉर्मल सब्जेक्ट बिठाया होता है, तो वहाँ पे ये सिनेरियो आ सकता है, लेकिन पार्ट 2 के लेवल पे भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगली पॉसिबिलिटी, यानी कि पहला था दुरुस्त जवाब जैसा मैंने आपको दिया, दूसरा जवाब इररेलेवेंट जवाब, जवाब भी कोई और दे रहा है, उसका आंसर ये है कि उसको सेंसरी डिस्फेजिया। दूसरा है कि उसने जवाब तो दुरुस्त दिया, यानी कि अस्सलाम वालेकुम का जवाब वालेकुम सलाम ही दिया, और आपका नाम क्या उसने बताया, मेरा नाम मोहम्मद जमाल ही है, नाम के बदले नाम, सलाम के बदले सलाम, लेकिन आपको लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब ये वो केस है जो तकरीबन आपने देखा होता है, मोटर ये जो कॉर्टेक्स का जो MCA टेरिटरी में जब इन्वॉल्व हो जाता है मोटर सिस्टम ना, तो उसके अंदर ये बड़ा, जिसको हम कहते हैं कि ये पेशेंट को ना डिफिकल्टी इन स्पीकिंग है, तो ये केस आपने देखा हुआ है। नहीं देखा तो आप मेडिसिन के वार्ड में जाए, आपको आराम से कोई ना कोई कॉर्टिकल लोब का पेशेंट मिल जाएगा, उसमें आपको ये जो है ना मोटर डिस्फेजिया, इसका एंड रिजल्ट क्या है, स्पीच का मोटर डिस्फेजिया, कि जब वो जवाब तो दुरुस्त ले रहा है लेकिन लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा, तो मोटर डिस्फेजिया, या जिसको ब्रोकास डिस्फेजिया या नॉन फ्लुएंट स्पीच भी हम कहते हैं ना, तो ये वाला केस आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी एक सादा सी मिसाल जो है ना, वो बड़ी है कि हमारे एक पॉलिटिशियन है जो इनकी मिमिक्री बड़ी मशहूर है, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, तो लेकिन आपको पता लग गया होगा कि अक्सर वो जब बोलते हैं तो उनके लफ्ज़ समझ नहीं आते, ठीक है। तो टिपिकल एग्जाम्पल है मोटर डिस्फेजिया, ठीक हो गया। तो पहली अब ये तीसरी होगी कि जवाब तो दुरुस्त दिया लेकिन आपको लफ्ज़ समझ नहीं आया, तो ये है मोटर डिस्फेजिया कि मोटर कॉर्टेक्स जो ब्रोकाज एरिया उसकी पालसी उसका लीजन। अब है चौथी ऑप्शन ये है कि लफ्ज़ समझ आ गया आपको, यानी कि आपने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम सलाम, आपने नाम बोला, मेरा नाम मोहम्मद जमाल है, ठीक है। तो लफ्ज़ तो समझ आया, लेकिन दो पॉसिबिलिटी, तो उसने टुकड़ों में हर लफ्ज़ को बोला, लेकिन कैसे, वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद जमाल है, या जैसे हम वो कहते हैं आर्टिलरी, लफ्ज़ ब्रेक करेगा, आर्टिलरी, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ वर्ड करेगा, तो ये सेरिबेलर डिसऑर्थरी है। बायलेटरल सेरिबेलर स्ट्रोक हो ना, तो उसमें आमतौर पर देखने को मिलता है, इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ये है बड़ा इजी, अगर आपको मिल जाएगा तो आप बड़ी इजीली पिक कर लेंगे, पेशेंट इज हैविंग सेरिबेलर डिस्फेजिया, ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी डिसआर्थरिया, सेरिबेलर डिसआर्थरिया। दूसरी ऑप्शन ये है कि लफ्ज़ समझ आया लेकिन उसने लफ्ज़ बड़ी तेज़ी से बोल दिया, मिसाल के तौर पर जो वालेकुम सलाम, बड़ी बड़ी तेज़ी से वालेकुम सलाम, या उसने कहा जी कि मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, यानी कि इसको कहते हैं हॉट पोटैटो वॉइस। जैसे बच्चा होता है ना, उसने मुंह में कोई जैसे उसके कोई हॉट पोटैटो, कोई चिप्स खाते हुए उसको मुंह में चलते, जैसे वो तेज़ बड़ा गर्म है, यानी कि उसको क्लोनस आ रहा होता है, उसको माउथ लिप्स को, उसके टंग को बड़ी तेज़ी से बोलता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि लफ्ज़ टुकड़ों में, यानी कि लंबा स्पैन हो जाएगा, इसमें क्या होगा, लफ्ज़ समझ आया लेकिन बड़ा तेज़ी बोल देगा, हॉट पोटैटो वॉइस। इसको हम कहते हैं जूडो बल्बर डिसआर्थरिया, ये मोटर न्यूरॉन डिजीज़ के पेशेंट के अंदर मिलता है। अब ये दोनों डिसआर्थरिया की टाइप आपने ना यूट्यूब से एक दफ़ा लिसन कर लें, ये वाली तो आपको सबको पता ही है कि सेरिबेलर डिसआर्थरिया कैसा हो। जूडो बल्बर डिसआर्थरिया के लिए आप एक दफ़ा यूट्यूब पे जाए, काफ़ी सारे पेशेंट पड़े, आप इजीली इसको पिक करना शुरू कर देंगे, अच्छा कि ये ऐसी होती है हॉट पोटैटो वॉइस, ठीक है। तो ये चौथी ऑप्शन होगी। पांचवी ऑप्शन ये है कि सब कुछ ठीक है, लफ्ज़ भी ठीक बोल रहा है, आंसर भी ठीक बोल रहा है, लेकिन आपको कान लगा के सुनना पड़ रहा है, उसकी बहुत ही नहीफ, बड़ी कमज़ोर सी वॉइस है, जवाब कान लगा के सुनना पड़े, है तो जवाब दुरुस्त, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आपका नाम क्या, मेरा नाम मोहम्मद जमाल है, तो उसको हम कहते हैं डिस्फोनिया। इसकी मिसाल क्या, कब मिले, जब वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो, ठीक है, या 10th नर्व पाल्सी हो, तो उसमें डिस्फोनिया होता है। अक्सर आपने सर्जरी में पेशेंट देखे होंगे कि जब जिनकी थायराइडेक्टमी होती है, तो अक्सर थोड़ी देर के लिए, आप कभी भी सर्जरी के यूनिट का चक्कर लगाए ना, तो इनिशियल 5-10 दिन उनकी जो है ना हॉर्स, हम उसे कहते हैं कि आवाज़ बैठ गई है उसको, तो वो कहते हैं मेरी आवाज़ है, बड़ा बड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके बोल रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिस्फोनिया। पोस्ट थायराइडेक्टमी केसेस के अंदर भी आपको ये वॉइस मिल जाती है, ठीक हो गया। तो बस आपने ये 2 क्वेश्चन किए, दुरुस्त जवाब तो ये वाली ऑप्शन, इररेलेवेंट जवाब तो आपने डिसाइड करना है सेंसरी डिस्फेजिया है या इररेलेवेंट टॉक है, डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस है, क्लोज योर आइज से, ठीक हो गया। अगर जवाब दुरुस्त दिया लेकिन लफ्ज़ समझ नहीं आया, तो मोटर डिस्फेजिया, पॉलिटिशियन वाली मिसाल, और आर्टिलरी वाला सेरिबेलर डिसआर्थरिया, और अगर हॉट पोटैटो वॉइस तो जूडो बल्बर डिसआर्थरिया, ठीक है। और अगर कान लगा के सुना पड़े तो डिस्फोनिया।
तो यही 3 स्पीच के प्रॉब्लम होते हैं, डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया और डिस्फोनिया। ये 2 जुमले बोलने हैं या नॉर्मल स्पीच एंड कॉन्शियस लेवल है, ठीक है। Patient is having conscious interacting, patient is conscious and interacting, higher mental function intact नहीं कहना, patient conscious interacting normally with normal speech, या patient is having sensory dysphasia, or patient is having motor dysphasia, or patient is having cerebellar dysarthria, or patient is having zoodoble dysarthria, or patient is having dysphonia, ठीक है। बस इतनी स्क्रीनिंग करनी है इसमें। लेकिन अगर कोई कहनी जी बहुत स्पीच एक्सटेंडेड करनी है तो फिर ये वाला पोर्शन होता है जिसमें आप एक्सटेंड कर सकते हैं। उसमें ये कि डिस्फेजिया आएगा ना तो आपको इसको में पेरीमेट्री करनी पड़ेगी कि लोब का फंक्शन पकड़ना है कि कौन सी एक्सटेंशन में आप पेरीमेट्री करेंगे, आपको लोब का पता चल जाएगा। इसके अलावा फिर आपको रेपिटेशन ऑफ वर्ड कि अगर मगर क्यों बोलो, नेमिंग द ऑब्जेक्ट कि ये क्या है, ये पेन है, ये क्या है, ये टॉर्च है, ये क्या है, ये फुट या स्केल है। रीड, उसको कोई देंगे ये पढ़ के सुनाए, अखबार पढ़े। राइट के उसके बाद अपने बारे में कुछ जुमले लिख के बताए, तो फिर ये स्पीच के एक्स्ट्रा। लेकिन ये हम यूजुअली स्क्रीनिंग में कर ही नहीं पाते, बस जो मैंने आपको बताया यही करना है आपने, ठीक है। तो 15 सेकंड में या नॉर्मल या इनमें से कोई स्पीच आपने पकड़नी है। 2 क्वेश्चन और उनका आंसर। होप्स हो कि आप इसको फायदेमंद समझेंगे, और इसमें कोई भी आपकी क्यूरी हो या आप कोई मेरी इंप्रूवमेंट करना चाहे तो आपने ज़रूर बताना है कमेंट्स के अंदर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।